तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूगू अपने बैटलशिप को एक्टिवेट करते हुए वहां पर मौजूद पिल पवेलियन के सभी मेंबर्स के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। अब यह देखते ही पवेलियन मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने पिल पवेलियन में सेट किए गए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस बैटलशिप के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक अटैक कर देते हैं, जो देखते ही सूगू दोबारा से अपने बैटलशिप से एक अटैक करते हुए पिल पवेलियन के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वह बोलता है, ओल्ड मैन सुआंगसेंग, तो क्या तुम सच में यहाँ पर इस बच्चे को बचाने के लिए हमारे लॉ इन्फोर्समेंट से उलझना चाहते हो? तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब तक क्विंचैन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम मुझे यहाँ पर आजमा सकते हो। यह सुनते ही सूगू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, सुआनसेंग, तुमने यहाँ पर मेरे लॉ इन्फोर्समेंट को फाइट के लिए चैलेंज किया है, तो अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पवेलियन मास्टर भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, मैं कब से यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम ही यहाँ पर खड़े खड़े बस बातें बनाए चले जा रहे हो। यह सुनते ही सूगू के सभी साथी गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जो देखते ही ग्रेट एल्डर, मास्टर सुआन यी, मास्टर जाओ फेंग और क्विनहोंग डासी भी आगे आते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर खड़े पिल पवेलियन के बाकी सभी एल्डर्स यह सब देखकर परेशान हो चुके होते हैं और वह सभी लोगों को काफी हैरानी से देखने लगते हैं। तभी पवेलियन मास्टर फर्स्ट और सेकंड डिप्टी हेड को देखते हुए बोलते हैं, तो क्या तुम हमारे साथ इस फाइट को ज्वाइन नहीं करोगे? तभी सेकंड डिप्टी हेड पीछे मुड़ते हुए बोलता है, पवेलियन मास्टर, आखिर हम यहाँ पर एक किलर को बचाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट से दुश्मनी क्यों मोले? और तो और मैं आपको भी यहाँ पर यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप क्विंचैन का साथ देने से पहले 2 बार इस बारे में जरूर सोच लीजिए। लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स है, तो अगर उन सभी से हमने यहाँ पर फाइट करने की कोशिश की तो हमारा पिल पवेलियन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, साथ ही साथ हम सभी लोग भी यहाँ पर एक दिन के अंदर ही मारे जाएंगे। तभी वहां पर खड़े बाकी एल्डर्स भी बोलने लगते हैं, पवेलियन मास्टर, एक और बार आपको इस बारे में सोचना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स है, तो हम उनसे फाइट में नहीं जीत सकते हैं। अब यह सुनते ही सूगू वहां पर जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, ओल्ड मैन सुआंगसेंग, तुम्हें तो यहाँ पर तुम्हारे साथियों ने ही धोखा दे दिया है, तो क्या अब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम बस कुछ गिने चुने लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर मेरा सामना कर सकते हो? तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मौका देता हूँ, मेरे सामने नील डाउन करते हुए मुझसे माफ़ी मांग लो और खुद मेरे पास आकर क्विंचैन को मेरे हवाले कर दो। अब यह सुनते ही पवेलियन मास्टर गुस्से में उन दोनों डिप्टी हेड और अपने पीछे खड़े एल्डर्स को देखने लगते हैं और अब वह बोलते हैं, यह सब कुछ होने की वजह से फाइनली यहाँ पर मेरी आंखें खुल गई और अब मुझे यह पता चल चुका है कि कौन मेरा वफादार है और कौन कब मुझे धोखा दे सकता है। तो फिर क्यों ना लॉ इन्फोर्समेंट के साथ फाइट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने घर के अंदर मौजूद कचरे को ही साफ करूं। अब पवेलियन मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए दोनों डिप्टी हेड को वहां पर बांध देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैं आज और अभी से ही तुम्हें डिप्टी हेड की पोजीशन से हटाता हूं और अब यहाँ पर तुम गद्दारों को मौत की सजा दी जाती है। तभी सेकंड डिप्टी हेड चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मास्टर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं एक रिस्पेक्टेड डिप्टी हेड हूँ, तो आप मुझे इस तरह नहीं मार सकते हो। तभी पवेलियन मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हें डिप्टी हेड की पोजीशन से अभी अभी हटाया है, क्या तुमने इस बारे में सुना नहीं? और अब वह मास्टर सुआन यी की ओर देखते हुए बोलते हैं, सुआन यी, आज से मैं तुम्हें पिल पवेलियन का डिप्टी मास्टर बनाता हूं और तुम यहाँ पर जिसे चाहे उसे अब पिल पवेलियन का नया डिप्टी हेड चुन सकते हो। तभी ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, पवेलियन मास्टर, मैं आपके इस फैसले का सम्मान करता हूं, तो प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए, अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना है। यह सुनते ही उन 3 एल्डर्स को वहां पर छोड़कर बाकी सभी एल्डर्स आगे आते हुए बोलते हैं, पवेलियन मास्टर, आप बस हमें ऑर्डर दीजिए, हम लॉ इन्फोर्समेंट के इन तीनों लोगों को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। तभी सूगू बोलता है, अब तक मैं यहाँ पर बातचीत करके
इन सभी चीजों को निपटाने के बारे में सोच रहा था। पर अब मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी पवेलियन मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, बस एक बार हम पर अटैक करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। यह सुनते ही सुगु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह पवेलियन मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहां पर चारों ओर स्नो ऑरा फैलने लगता है और अब वहां पर पिल पवेलियन और बैटलशिप के अटैक की जो टक्कर हो रही होती है स्नो ऑरा की वजह से, वह दोनों अटैक्स भी वहां से गायब हो जाते हैं। और तभी बादलों के अंदर से लॉ एनफोर्समेंट का एक जाइंट बैटलशिप निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रेट एल्डर पवेलियन मास्टर के पास आते हुए बोलते हैं, पवेलियन मास्टर, यह तो लॉ एनफोर्समेंट का एक टॉप ग्रेड बैटलशिप है, इसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट का कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बैठा हुआ होगा, तो यह हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तभी पवेलियन मास्टर क्विंचैन से बोलते हैं, क्विंचैन, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ की सिचुएशन को संभाल सकता हूँ, पर अब यहाँ की सिचुएशन मेरे हाथों से निकल चुकी है। अभी इस नए बैटलशिप के साथ जिस पर्सन की एंट्री हुई है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उसका सामना कर पाऊंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इन सभी लोगों से फाइट करते हुए इनका यहाँ पर ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। उस मौके का फायदा उठाते हुए तुम अपनी जान बचाकर अपने कुछ साथियों को लेकर यहाँ से भाग जाना। दूसरी ओर उस जाइंट बैटलशिप को देखकर सुगु काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और अब वो हंसते हुए बोलने लगता है, सुआनसेंग, तो अब तुम इस बारे में क्या बोलोगे? यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट के एक लॉर्ड भी आ चुके हैं, तो क्या अब भी यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि तुम लॉ एनफोर्समेंट के साथ यहाँ पर फाइट करके जिंदा बच पाओगे? जिसके बाद सुगु अपने सभी साथियों के साथ नीचे उतरते हुए उस जाइंट बैटलशिप के सामने नील डाउन करते हुए उस बैटलशिप के अंदर मौजूद लॉर्ड को वहां पर वेलकम करने लगता है। तभी उस जाइंट बैटलशिप के अंदर से दो सोल्जर गर्ल निकलकर बाहर आती है और अब उनके पीछे से उस बैटल के अंदर से एक लेडी बाहर निकलती है और यह लेडी लॉ एनफोर्समेंट की एक लॉर्ड है, जिसे देखते ही सुगु उस लेडी के सामने नील डाउन करते हुए उसे वहां पर वेलकम करता है। और अब उस लॉर्ड को देखते ही पवेलियन मास्टर भी आगे बढ़ते हुए उसे वहां पर ग्रीट करते हैं। तभी वह लेडी बोलती है, पवेलियन मास्टर, मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे पता चला है कि क्विंचैन नाम का एक पर्सन अभी इस वक्त आपके पिल पवेलियन में मौजूद है, तो क्या आप मेरे लिए उसे मेरे सामने लेकर आ सकते हो? अब यह सुनते ही सभी लोग वहां पर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर सुगु काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अब वह बोलता है, लॉर्ड, क्विंचैन पिल पवेलियन के अंदर नहीं बल्कि इसी जगह पर मौजूद है, और अब वह क्विंचैन की ओर इशारा करता है। तभी उस लॉर्ड को धक्का देते हुए बैटलशिप के अंदर से निकलकर एक लड़की बाहर आती है और अब वह भागते हुए जाकर क्विंचैन को वहां पर गले लगा लेती है। अब उस लड़की को देखकर क्विंचैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह उसे ध्यान से देखते हुए बोलता है, क्विंसू, क्या यह तुम हो? अभी क्विंसू दोबारा से क्विंचैन को गले लगा लेती है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर पिल पवेलियन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सुगु को भी वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।